डेली करंट अफेयर्स की इस सीरीज़ में आज हम लोग चर्चा करेंगे 7 जनवरी 2026 पे। 7 जनवरी 2026 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है करंट अफेयर्स के, उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्न में से किस दिन हर साल युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया गया है? युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया गया। ऑप्शन है 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। 6 जनवरी को हर साल युद्ध अनाथों का विश्व दिवस मनाया जाता है। किस दिन? 6 जनवरी को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किसे पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? चीफ सेक्रेटरी। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है किसे? ऑप्शन है ज्योति महतो, शालिनी पाठक, नंदिनी चक्रवर्ती, आरती शुक्ला। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदिनी चक्रवर्ती। नंदिनी चक्रवर्ती को पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन है नंदिनी चक्रवर्ती। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाइट बेलिड हेरॉन के संरक्षण की चिंताओं के बीच कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई है। ये किस राज्य में स्थित है? व्हाइट बेलिड हेरॉन के संरक्षण के लिए इसको रोका गया था, लेकिन इसी बीच कलाई द्वितीय हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट है उसको मंजूरी दे दिया गया है। किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। ये अरुणाचल प्रदेश में है और ये लोहित नदी पे है। लोहित नदी पे है ये कलाई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा का संबंध किससे है जिन्हें भारत में गणतंत्र दिवस 2026 का मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये वर्सुला वॉन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों को आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस 2026 पे मुख्य अतिथि के रूप में। और ऑप्शन है यूरोपीय यूनियन, संयुक्त राष्ट्र, आसियान या IMF। तो ये यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट है दोनों, और इनको मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस 2026 पे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 5, निम्न में से किसने समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किया है? इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का लॉन्चिंग कौन किया है? कहाँ पे? अंडमान निकोबार में। तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो इसका जो लॉन्चिंग है ये अमित शाह किए हैं। कहाँ पे? अंडमान निकोबार आइलैंड पे। और ये इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का लॉन्चिंग किया हुआ है। किस लिए? तो ये समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और आपातकालीन प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए अंडमान निकोबार में अमित शाह ने लॉन्चिंग किया है। निम्न में से कौन हाल ही में नियुक्त किए गए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर्स का सिलेक्शन हुआ है, उसमें कौन शामिल नहीं हुआ है? तो ऑप्शन है कोलंबिया, लाइबेरिया, स्पेन और बहरीन। तो स्पेन को शामिल नहीं किया गया, बाकी कोलंबिया, लाइबेरिया और बहरीन को, तीनों को नॉन परमानेंट मेंबर्स में शामिल किया गया है। किसके? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। निम्न में से किसके द्वारा खुतबात ए मोदी लाल किले की फासिल नामक पुस्तक का लॉन्चिंग किया गया है? तो पुस्तक का नाम है खुतबात ए मोदी लाल किले की फासिल, ये पुस्तक का नाम है। इसको कौन लॉन्च किया है? तो ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और नितिन गडकरी। तो इसका आंसर है धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है ये खुतबात ए मोदी लाल किले की फासिल नामक पुस्तक का। निम्न में से किसने बेंगलोर में आयोजित 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो 44वां जो जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप है ये हुआ था कहाँ पे? बेंगलोर में। और इसका पुरुष वर्ग का खिताब कौन जीता है? तो ऑप्शन है कर्नाटका, तमिलनाडु, बिहार, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटका हाल ही में 44वां जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। RK श्री कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है गिटार, संतूर और बांसुरी या वायलिन। तो इसका आंसर हो जाएगा वायलिन। ये RK श्री कुमार संगीत कला निधि पुरस्कार जीते हैं 2026 में, और ये वायलिन से संबंधित है, वायलिन वाद्य यंत्र से संबंधित है। मनोज कोठारी का 67 साल की आयु में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है? मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हो गया है, वो किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बैडमिंटन, फुटबॉल, बिलियर्ड्स या टेनिस।
तो इसका आंसर हो जाएगा बिलियर्ड से संबंधित है मनोज कोठारी, जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है 67 साल की आयु में। निम्न में से किस देश ने हाल ही में तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तैमूर नाम है किसका? तो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का। और ये किस देश ने हाल ही में सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन से कतर, पाकिस्तान, मंगोलिया, बांग्लादेश। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में तैमूर नामक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू की गई है? किस राज्य में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी शुरू किया गया है? तो ऑप्शन से उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार या मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में दृष्टिबाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। निम्न में से किसने दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए ग्लोबल पहल शुरू किया है? ग्लोबल पहल का शुरुआत कौन सा आईआईटी किया है, किस लिए? तो दुनिया का पहला मल्टीनेशनल आईआईटी बनने के लिए। ऑप्शन से आईआईटी दिल्ली, रुड़की, बॉम्बे या मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। ये आज का आखिरी प्रश्न था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।